हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चल रहे हैं पंतनगर कैंपस के अंदर। पंतनगर कैंपस के अंदर कैंपस स्कूल भी है। यहाँ एक एग्जीबिशन लगाई गई है। ये देखिए, पंतनगर सेलिब्रेशन ऑफ मिशन मून, इससे रिलेटेड एग्जीबिशन लगी है। यहाँ पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा रही है, कैसे होती है। मॉडल्स लगे हुए हैं और ये कैसे वर्क करता है चंद्रयान, उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी गई है। ये कैंपस स्कूल का गेट और ये है ऑडिटोरियम का रास्ता जहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है। स्काई इज़ द लिमिट। अब हम सीधे आपको ले जा रहे हैं ऑडिटोरियम। ये देखिए, ये है इसका ऑडिटोरियम कैंपस स्कूल का, जहाँ पे एग्जीबिशन लगी है। यहाँ पे अभी आपको मैं कुछ झलकियाँ दिखाती हूँ। बच्चों द्वारा डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये कैसे वर्क करता है मॉडल। जो आपसे क्वेरी है, आप वो इनसे पूछ सकते हैं। इससे ये देखिए, बच्चों के द्वारा बहुत अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रहा है। आपकी कोई क्वेरी है, बच्चे यहाँ दूसरे स्कूल से आकर यहाँ पूछ भी रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल रही हैं। ये देखिए, ये मॉडल के द्वारा इसको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कुछ झलकियाँ बच्चों के द्वारा जो डिस्क्राइब किया जा रहा है। Globally rocket of all the rockets are present there. You can see that there are the pre-separation in the fluid. First is solid, then in liquid, then a cryogenic. Cryogenic fluid is a mixture of liquid hydrogen and liquid oxygen. Okay, here you can see that the GSLV Mark III both rockets are same, but it has a crew module. जैसे आप लोग जानते हैं कि कल्पना चावला की स्पेस से कमी आने के समय में डेथ हो गई थी। कुछ स्पेस शटल में कुछ कमियाँ थी, जो हमारी कमियाँ थी हमने वो कमियाँ सुधारी हैं और हमने एक क्रू मॉड्यूल बनाया जिसका हमने नाम रखा है एस्केप मॉड्यूल। इससे अब हमारे आने वाले समय में किसी भी एस्ट्रोनॉट की डेथ नहीं होगी। हैव यू एनी क्वेश्चन और क्वेरीज? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके 4 सेक्शन होते हैं, सॉलिड सेक्शन, लिक्विड सेक्शन, सॉलिड सेक्शन, लिक्विड सेक्शन। और ये कम से कम 320 टन तक की ही सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सकते हैं। दूसरा है GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके 3 सेक्शंस होते हैं, सॉलिड सेक्शन, लिक्विड सेक्शन और क्रायोजेनिक फ्यूल। और ये कम से कम 4060 टन की सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाते हैं। और ये है GSLV नोन एज जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क III। इसका रिसेंट मिशन चंद्रयान 3 था और इसके सिर्फ 2 ही सेक्शन आते हैं, सॉलिड सेक्शन, क्रायोजेनिक फ्यूल। और ये बाहुबली या फिर मोस्ट पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल इसलिए कहलाता है क्योंकि कम से कम 4000 kg तक की लॉन्च सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू। आई मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। जो एस्ट्रॉइड और मीटरॉइड की वजह से जो मीटरॉइड जब उनको सफेद तक होता है तो वो गड्ढे बना देते हैं, जिसे ही क्रेटर कहते हैं। इन क्रेटर की डेप्थ और डायमीटर का पता करना, इन क्रेटर के अंदर जो आइस प्रेजेंट होती है उसकी स्टडी करना, इन सबको एनालाइज करने के बाद हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा और हमारे मून का इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। लेकिन ये जो हमारा मिशन था चंद्रयान 2 ये अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि हमारा जो लैंडर मिशन था वो मून के सरफेस तक क्रैश कर गया। 6 सितंबर 2019 में जब विक्रम लैंडर की सरफेस पर लैंड कर रहा होता है तभी अचानक से उस पर क्रैश हो जाता है। तो ये रीज़न दिया गया कि एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से होता है। जब ये विक्रम लैंडर जो होता है मून की सरफेस से करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तभी अपने रास्ते से भटक जाता है और थोड़ा नीचे आते आते ही इसरो से अपना कम्युनिकेशन लॉन्च लूज कर देता है। तो इसरो का मेन प्लान ये था कि 400 मीटर की हाइट तक इसकी वेलोसिटी जो होती थी वो 0 हो जानी थी, मतलब विक्रम को अपनी सारी वेलोसिटी खो देनी थी। लेकिन ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता रहता है और इसरो से कम्युनिकेशन लॉन्च हो जाने के बाद कारण ये इसरो वाले इसकी वेलोसिटी को कम कर नहीं पाते हैं और ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता जाता है। तभी एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे होता है, तभी ये सरफेस पे क्रैश करता है। थैंक यू।
लाइट क्लियर हुआ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल सेल्स। तो आप ये वाला टाइम देखते हैं 30 मिलियन ये प्रेजेंट का टाइम है जिसमें अभी हम रह रहे हैं। 20 मिलियन ईयर्स के बाद जो हमारा सन है एक रेड सुपरजेट बनेगा जो हमारे मर्करी, वीनस और अर्थ तीनों प्लैनेट्स के साथ मरेगा एज अ वाइट डॉट। और बहुत सालों बाद देखिए हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी स्टार्स हैं उनका फॉर्मेशन अभी चल रहा है, लेकिन तो बहुत सालों बाद उनका फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिसके कारण जितनी भी लाइट और एनर्जी है वो सारी की सारी हमारी ब्लैक होल और डेड स्टार्स में ट्रैप हो जाएगी। वाइट डॉट स्टार क्या होते हैं? वाइट और स्टार्स तीन तरीके से मर सकते हैं। अगर कोई स्टार का साइज सन के बराबर होता है तो वाइट डॉट स्टार के हिसाब से मरता है। उसमें क्या होता है कि उसका जो डेंसिटी होती है वो भी बढ़ती है, साइज भी बढ़ता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज। तो उसमें अगर इंक्रीज होता है तो ग्रेविटी भी उसकी बहुत तेजी में होती है, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। आने वाला हाइपोथेटिकल थ्योरी को हम जानते हैं, मानते हैं। भैया मिल्की वो की मम्मी देखिए ये देखिए, अब मैं आपको इस बस में ले जाती हूँ। इन्होंने बस के अंदर, बस ऑन व्हील, उसके अंदर भी पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। ये देखिए, इंडियन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन किस तरीके से? अच्छा मॉडल बना सकते हैं खुद। ये है बस ऑन व्हील। ये मैंने ये आपको दिखाया। ये देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा है स्कूल का फील्ड भी। ये जो मैंने अभी आपको बस दिखाई जिसमें पूरा इन्होंने सेटअप कर रखा है, वो ये बस है। कई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं
और जिनको कोई जिज्ञासा है वो पूछ रहे हैं, ये कैंपस स्कूल इन्होंने रीसेंट और अपकमिंग दोनों शो कर रखा है। देखिए रीसेंट मिशन था चंद्रयान 3, देखिए बहुत ही प्यारा सजाया है, और जो अपकमिंग मिशन है वो है गगनयान 1। आप अगर मौका मिले ज़रूर आइए, कल इसकी लास्ट डेट है। चलिए अब हम स्कूल के कैंपस से बाहर निकल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स।